हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना टीचर शिखर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से कुछ पोर्शन अब सीबीएसई ने हटा दिया है जो सेपरेशन वगैरह था, ठीक है। और जितना हमारे सिलेबस में है और जितनी चीजें हमको पढ़नी है उसको एक एक चीज को डीप में, डिटेल में और कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इससे पहले चैप्टर 1 में मैटर क्या होता है ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे कि मैटर क्या, हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है भी कि नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को अब हम देखेंगे कहां से, इस चैप्टर से समझेंगे। और अगर प्योर नहीं है तो कैसे प्योर कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हैं, तो एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें, आप ध्यान से देखें। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटेलॉइड क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंस अराउंड अस, बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में सब्सटेंस है, ये तो सबको ही पता है। तो जो हमारे आसपास के सब्सटेंस है वो या तो प्योर हो सकते हैं या तो प्यारे बच्चों क्या हो सकते हैं, इम्प्योर, है ना भाई। दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो प्योर होंगे या फिर क्या होंगे, इम्प्योर होंगे। तो उनके ही बारे में डिस्कशन करना है कि प्योर कौन से होंगे, इम्प्योर कौन से होंगे, ठीक है। एक एक करके उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे अराउंड जो सब्सटेंस है वो या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर। और इस इम्प्योर को ही आप क्या कहते हो, इस इम्प्योर को ही बेटा आप कहते हो मिक्सचर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। और मैं अभी समझाऊंगा, जब पूरा चार्ट बनाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल देखते हैं थोड़ा सा। देखो प्योर सब्सटेंस क्या है। हाँ चलो बता देता हूं। ऐसे मान लो पानी है, ग्लास में पानी तो सबने देखा होगा। तो अगर ग्लास में पानी है तो बेटा वो सिर्फ पानी ही तो है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो सिर्फ पानी है जब तक उसके अंदर आप क्या कुछ मिला ना दो। जैसे आपने उसके अंदर जब तक नमक नहीं मिलाया या चीनी नहीं मिलाई या कोई भी XYZ कोई भी चीज नहीं मिलाई, तब तक वो क्या था, केवल पानी था। समझ में आ रही है आपको? तो अगर तब तक वो केवल पानी है तो वो क्या है, उस समय तक प्योर है। क्योंकि पानी को छोड़ के कोई दूसरी चीज उसके अंदर नहीं मिलाई गई है ना, तो उस समय वो क्या है बेटा, प्योर है। लेकिन जब कोई दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड आप उसके अंदर मिला दोगे, तो पहले से वो एक कंपाउंड था ही, उसके ऊपर आपने एक कंपाउंड मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्योर। और उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर। समझ में आ रही बात? ऐसे आप देखो, इफ अ सब्सटेंस if a substance contains only single type of particle it is called pure substance। समझ में आ रही बात? अगर किसी सब्सटेंस के पास एक ही टाइप का पार्टिकल है तो वो क्या कहलाएगा, प्योर। जाहिर सी बात है, सिंगल टाइप का है तो प्योर ही है ना। इम्प्योर कब होगा, जब उस पार्टिकल में कोई दूसरा पार्टिकल आप क्या कर दो, मिला दो, है ना। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटर है तो इसके अंदर केवल पानी के पार्टिकल पाए जा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है इस समय बेटा, इस समय ये प्योर है ना। इस समय ये क्या होगा, प्योर है। अब इस समय ये क्या है बेटा, H2O है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैं बाहर से अगर कोई दूसरी चीज मिला दूं, जैसे क्या मिला दिया, मान लो मैंने नमक मिला दिया, NaCl। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, अब इसमें केवल अकेला वाटर नहीं रहा, अब इसमें एक और कंपाउंड भी आ गया, NaCl भी आ गया। तो अब ये प्योर नहीं रहा, अब दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट के मिक्स हो जाने की वजह से ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, इम्प्योर। क्या बन गया बेटा, इम्प्योर। और आप ये भी कह सकते हो कि प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया मिक्सचर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई कंपाउंड या एलिमेंट जब तक इंडिविजुअल है तब तक वो प्योर है, लेकिन जैसे ही वो किसी के साथ मिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्योर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। ये देखो मिक्सचर की बात करी इन्होंने। इफ अ सब्सटेंस कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, किसी के पास अगर एक टाइप ऑफ पार्टिकल से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर। क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्योर। जैसे देखो ये जूस वगैरह हो गया। अब जूस में बेटा, अब जाहिर सी बात है, अगर जूस है तो एक बात तो तय है कि इसमें पानी तो पहले से होगा तभी तो जूस बना। और मान लो ऑरेंज जूस है तो किसके पार्टिकल होंगे बेटा, ऑरेंज के पार्टिकल होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। और कोई मिक्स फ्रूट का जूस है
तो मिक्स फ्रूट का जूस है तो भाई तुम्हारा आपका समझ लो कि मैंगो भी होगा, है ना, और भी चीजें होंगी। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपकी आंखों के सामने क्या हो गया बेटा, तीन तीन चीजें, कितनी चीजें, तीन तीन चीजें मिल रही हैं। और अगर तीन तीन चीजें मिल रही हैं तो ये अब अकेला कहां रहा, इसके साथ तो और दो लोग आ गए ना, और दो लोग आ गए तो पहली बात तो ये मिक्सचर बना, और मिक्सचर इज ऑलवेज क्या बेटा, इम्प्योर। मिक्सचर हमेशा क्या माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। ठीक है, तो आप यही देखो, A mixture contains more than one type of pure substance। किसी भी मिक्सचर में more than one type of pure substance होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ समझ लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। इस समय बेटा ये ऑक्सीजन का एटम है, क्या है, ऑक्सीजन का एटम, क्यों, क्योंकि अकेला है ना। और अगर तुम्हारे पास O2 हो गया, ऑक्सीजन के दो ये हो गए, तो ये क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूल। क्या हो गया, मॉलिक्यूल। पहले तो आप ऑक्सीजन और पहले तो आप एटम और मॉलिक्यूल का फर्क समझ लो, सुन लो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ 2O लिखा है और मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, O2 लिखा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो बेटा दोनों में फर्क क्या है, 2O और O2 में फर्क क्या है, सुनो फर्क क्या है बेटा। यहां पे जो 2O लिखा है ना, ये दो एटम है, क्या है बेटा, दो एटम है किसके, ऑक्सीजन के। ये दो एटम है किसके बेटा, ऑक्सीजन के, है ना। अब सुनो, नंबर संख्या में ये भी दो है और संख्या में तो ये भी दो है, लेकिन ये दो एटम है क्योंकि दो पहले लगा है, और यहां पे ये 2 नीचे लगने का मतलब हो गया कि ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। कहने को तो संख्या में नंबर तो दो हैं, इसके पास भी दो हैं और इसके पास भी दो ऑक्सीजन है, बट लिखने के तरीके से अगर आगे लिखा जाएगा नीचे कुछ नहीं लगेगा तो ये एटम होगा, और यहां नीचे अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये वन मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑक्सीजन का। एक बात और, प्योर ये भी है और प्योर ये भी है, क्योंकि सेम ही टाइप के तो एलिमेंट है ना। अब तुम इसमें दो ऑक्सीजन मिलाए हो, है तो दोनों ऑक्सीजन ही ना, ऐसा तो नहीं कुछ और मिला दिया आपने। समझ में आ रही बात। तो दोनों ही के दोनों क्या है बेटा, प्योर है, चाहे एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनना, चलो क्वेश्चन भी कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मान लो तुम्हारे सामने लिखा हो 10N और यहां क्या लिख दे, 5N2। यहां भी 10 नाइट्रोजन है और 5 2 10, यहां भी कितने बेटा, 10 नाइट्रोजन है। लेकिन फर्क क्या प्यारे बच्चों, ये 10 एटम हैं नाइट्रोजन के और ये 5 मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से चीजें आपको ये करनी है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, थोड़ा सा अब जैसे आप मेरी बात सुन लो। मान लो आपके पास है बेटा पानी H2O, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि H2O क्या है, H2O एक कंपाउंड है। क्या है बेटा, H2O एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें अगर आपने मिला दिया NaCl, क्या मिला दिया बेटा, सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको, सॉल्ट। बेटा जब तक ये अकेले था तब तक तो ये क्या था, तब तक तो ये प्योर था। लेकिन जैसे ही आपने इनको मिला दिया, क्या कर दिया बेटा, इनको आपने जैसे ही मिला दिया, मतलब H2O को और NaCl को आपने जैसे ही मिला दिया, अब ये दोनों मिक्स हो गए। आप देख रहे हो ना इस डिब्बे के अंदर दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो गए तो दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब अलग अलग हो जाएगी ना। इसी वजह से ये क्या है, ये इम्प्योर है। क्या है बेटा, इम्प्योर है। और इसी को आप क्या कह सकते हो कि ये एक मिक्सचर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो बेसिकली मिक्सचर दो कंपाउंड ही मिलकर बनाते हैं, ठीक है। दो कंपाउंड या एक कंपाउंड एक एलिमेंट, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो दो अलग अलग कंपाउंड या एक कंपाउंड एक एलिमेंट, ऐसा कुछ मिलके अगर कोई चीज बनाते हैं तो उसको मिक्सचर कहते हैं। और वो हमेशा क्या होगी, इम्प्योर ही होगी। क्यों, क्योंकि एक कंपाउंड पहले से अपना प्योर था, दूसरा वाला एलिमेंट जो कंपाउंड था वो भी अपना प्योर था, दोनों मिल गए। अगर दोनों मिल गए तो दोनों ही प्योर नहीं रहे ना, ये इनसे मिल गया ये इनसे मिल गया। समझ में आ रही बात। तो दोनों की प्रॉपर्टी में फर्क आएगा, उसको हम कहते तो मिक्सचर हैं, बट हमें जो जानना है वो ये जानना है कि वो इम्प्योर होता है नेचर में। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब देख सकते हो प्योर सब्सटेंस अलग हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस में ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका इम्प्योर। क्या है बेटा, इम्प्योर, ठीक है। और इम्प्योर दो टाइप में बंटता है,
मैंने कहा ना इम्प्योर जो होता है बेसिकली उसको आप क्या कहते हो, मिक्सचर कहते हो। क्या कहते हो बेटा, मिक्सचर कहते हो, ठीक है। और ये दो टाइप में होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है हमको। फिलहाल तो आप ये जान लो, मिक्सचर हमेशा कैसा होगा, इम्प्योर। कैसा होगा बेटा, इम्प्योर। और कंपाउंड इंडिविजुअल है या एलिमेंट इंडिविजुअल है या एटम या मॉलिक्यूल इंडिविजुअल है तो वो हमेशा क्या होगा, वो होगा मॉलिक्यूल। क्या होगा बेटा, वो होगा मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर एक बहुत साधारण सा एग्जांपल है। सबके घर में पानी होगा, सबके घर में नमक भी होगा। पानी को जब आप नमक में मिलाते हो, घोलते हो, तो एक समय के बाद वो पानी में पूरा मिल जाता है और वो ग्लास नमक मिलाने से पहले जैसा होता है, नमक मिलाने के बाद भी तो ग्लास का पानी फिर वैसा ही हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पानी का कलर चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, वो पूरा पानी तो दिखता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जैसे कि ये आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, पानी है। उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर आपने मान लो कि यहां से NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, NaCl मिला दिया। तो कुछ क्रिस्टल्स इसके NaCl के इसमें मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स हो गए। फिलहाल जो मेन बात यह है कि इस समय ये कैसा है, इस समय ये है इम्प्योर। क्या है बेटा, इम्प्योर। क्यों, पानी पहले तो प्योर था, उसके अंदर तुमने NaCl डाल दिया, तो अब दोनों की मिक्सिंग हो गई ना, इस वजह से ना वो प्योर पानी रह पाया ना वो प्योर नमक ही रह पाया, वो दोनों का मिक्सअप हो गया, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर। क्या हो गया बेटा, इम्प्योर। कई बुक्स में या कई जगह पे इसको डोपिंग भी कहते हैं। डोपिंग करना मतलब मिलावट करना आगे से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कुछ समय के बाद जब इसको आप शेकिंग वगैरह कर लो या इसको लिख लो हिंदी में ही यार, इसको मिला लो, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होगा बेटा, जब आप इसको मिलाओगे, तो आप ऐसा पाओगे कि इसको मिलाने के बाद वापस आपका कंपोजिशन कैसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या हो गया, ऐसा हो गया। मतलब आफ्टर मिक्सिंग, चलो थोड़ी सी अंग्रेजी लिख ही लेते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। ऐसा आप लोग ना समझे कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है मुझको, लेकिन मैं शो ऑफ करना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग, क्या बेटा, आफ्टर मिक्सिंग, या मिला लो उसको। आफ्टर मिक्सिंग ये जो पिंक पिंक था, ये पिंक पिंक गायब हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो जैसा वो पहले था, पहले भी ऐसा रहा होगा और बाद में क्या हो गया, ऐसा रहा। तो पहले के फेज में और अब के फेज में क्या कोई फर्क आया, नहीं। क्या कोई फर्क आया, नहीं। दोनों क्या है, सेम फेज है। दोनों क्या है प्यारे बच्चों, PHASE, फेज वाला फेज है, चेहरे वाला फेस मत लिख देना। पहले जो फेज था मिलाने के बाद भी क्या रह गया, वही फेज रह गया। तो क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आया है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें सॉल्यूट मिलाने के बाद भी या ऊपर से कुछ मिलाने के बाद भी उसके कंपोजिशन पे या फिर उसके फेस पे कोई फर्क ना आए, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्ट वाटर मिक्सचर है, इसको आप मिला दोगे तो उसके बाद कुछ समय बाद जब देखोगे तो वो प्योर पानी, जो मैंने भी दिखाया है ना, वो प्योर वाटर के फॉर्म में ही दिखेगा, इन्होंने बता रखा है, ठीक है। जूस वगैरह है, अब जिस कलर का जूस डालोगे उस कलर का हो जाता है ना, ये तो बता ही रखा है, लेकिन होते तो सारे पानी ही है। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे बेटा, होमोजीनियस। क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे होमोजीनियस। आप ये मत समझना कि सर ये तो कलर चेंज हो गया, कलर तो चेंज होगा ही, कलर डालोगे तो कलर तो चेंज हो ही जाएगा, लेकिन वो सॉल्युबल तो पूरा हो गया ना। पहले जितना पानी था वो पानी ही जैसा तो चेंज हुआ। ऐसा तो है नहीं कि कलर डालोगे तो वो लिक्विड से सॉलिड बन गया, है ना, या कलर डालोगे तो कलर अलग हो गया और पानी अलग ही दिख रहा है। वो मिक्स हो गया, पूरा बन तो वैसे ही गया ना, पूरा लिक्विड के फॉर्म में बन गया ना, या वाटर के फॉर्म में बन गया ना, ठीक है। तो वो जो कलर चेंज हो रहा है उसका मत जाना, वो तो कलर तो चेंज होगा ही। कोई कलर, किसी कलर की चीज अगर आप वाटर में डालोगे तो उस कलर को तो वो एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। बट जो मुद्दे की बात यह है कि इसका स्टेट यानी उसका फेज है वो चेंज नहीं हुआ, वो यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया। तो ये आपकी क्या थी बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। एक बार डेफिनेशन ही पढ़ लो। इन होमोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हाँ, इनका कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी सेम होता है। आप देख लो, सेम है, कहीं चेंज नहीं हुआ, वापस मिक्स होके उसी फेज में आ गया, ठीक है। वही बातें ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस, ये बड़ी बात है बेटा। अगर फेज सेम रहा तो होमोजीनियस, और फेज अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। जैसे मैं सिखाता हूं आपको, मैं वापस एग्जांपल लेता हूं। ये रहा पानी, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, पानी हो गया। इसके अंदर अब आपने कुछ अलग डाला, अब आपने क्या डाल दिया, सैंड पार्टिकल। क्या डाल दिया बेटा, सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, सैंड पार्टिकल डाला, मान लो ऐसा यहां यहां। ठीक है, ये आपके क्या हो गया बेटा, ये हो गया सैंड पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात। अब आफ्टर मिक्सिंग क्या बेटा, सैंड पार्टिकल के बाद जब मिक्सिंग वगैरह हो ही जाएगी, आफ्टर मिक्सिंग जब आप देखोगे, आफ्टर मिक्सिंग जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा कुछ ऐसा। तो बेटा हो जाएगा कुछ ऐसा। कैसा, ऐसा। कैसा बेटा, ऐसा, ऐसा। ये क्या हुआ, ये जो सैंड पार्टिकल मैंने डाले वो कहां जमा हो गए, नीचे जमा हो गए, है ना। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले मैंने नमक डाला था और जब मिक्सिंग करी थी, आप ध्यान से देखो, अगर नमक डाला था लेकिन जब मिक्सिंग करी थी तो वापस जैसा पहला कंपोजिशन था वैसा ही फेज में क्या आ गया, दोबारा भी आ गया था। बट इस बार मिक्सिंग के बाद भी ये जो पार्टिकल है सैंड का, ये अलग हो जा रहा है और पानी का पार्टिकल क्या हो जा रहा है बेटा, पानी का पार्टिकल अलग हो जा रहा है। इसका मतलब ये सेम फेज में नहीं है, यहां फेज दूसरा था और यहां फेज क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो बेटा फेज क्या हो गया, चेंज हो गया। यूनिफॉर्म फेज नहीं रहा, फेज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जिसमें फेज चेंज हो जाए या जो आपने पार्टिकल डाला है वो यूनिफॉर्म ना रहे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, देखो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंसेस डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बता दिया यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है ना थ्रू आउट। ठीक है, जैसे मिक्सिंग ऑफ पल्सेस, दाल वगैरह की मिक्स, हाँ तो सही बात है। मान लो दाल तो जानते ही हो घर में उड़द की कई सारी दाल होती है, इनको आप तो मिक्स कर दो एक साथ। मिक्स करोगे तो भाई आप उड़द की दाल अलग हो जाएगी, राजमे अलग हो जाएंगे, अब देख ही रहे हो, मूंगफली की दाल अलग हो जाएगी, छोले अलग हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इसको ही हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ पल्सेस या पिज्जा जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से खाते वगैरह होगे, तो आप देख लो पिज्जा में भी आप मिक्स करोगे तो ये सब अलग दिख रहा है, कहाँ मिक्स हुआ ये सब। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कुल मिला के वो चीज जो सॉल्युबल ना हो पाए, मैंने आपको वाटर से समझाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर से ही समझ के चलो, ज्यादा सही है क्योंकि आगे आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के वो चीज जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, है ना, सॉल्युबल नहीं होगा तो जो सॉल्युबल नहीं होगा उसका फेज अलग हो जाएगा, और जो सॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल नहीं हुआ उसका फेज अलग हो जाएगा, पानी का फेज अलग हो जाएगा। तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म कहां रही, वो तो अलग अलग है ना भाई, सॉल्यूट पार्टिकल अलग है और वो आपका पानी अलग है। समझ में आ रही बात। तो जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस, और जिसमें कंपोजिशन पहले जैसी ही दोबारा बन जाएगी, मतलब पहले भी पानी था, मिलाने के बाद मिक्स किया, वापस पूरा ही पानी बन गया, वो क्या कहलाएगा, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी, वो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गई बात, सिंपल है। मिक्स हो रहा है सही से तो होमोजीनियस, एक फेज में है तो होमोजीनियस, और एक फेज में नहीं है, अलग अलग फेज में है तो हेट्रोजीनियस, जिसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग ना हो पाए। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंसेस अराउंड अस, प्योर सब्सटेंस तो आपको पता ही है। मिक्सचर की बात करते हैं। पहला होमोजीनियस बता दिया, हेट्रोजीनियस बता दिया। होमोजीनियस का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। अभी जो मैंने बताया ना, पानी में क्या डाल दो, पानी में चीनी या नमक डाल दो, वो सबके सब किसके एग्जांपल हैं, सॉल्यूशन के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दो पार्ट में होता है, एक तो होता है सॉल्यूट। क्या होता है बेटा, सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात। जनरली नॉर्मल केस में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। ध्यान रखना मेरे शब्द पे, जनरली बोला है, हर बार ऐसा नहीं होता कि सॉल्वेंट ज्यादा हो, कभी कभी सॉल्वेंट कम भी हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। वो बुक्स में लिख देते हैं कि हाईयर नंबर वाले को सॉल्वेंट मानते हैं, ऐसा नहीं है। पानी की अगर एक बूंद भी कहीं पड़ गई तो पानी सॉल्वेंट है, भले उसकी एक बूंद ही क्यों ना पड़ी हो। समझ में आ रही बात। बट जनरली हर केसेस में पानी की संख्या ज्यादा लेते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें उसको घोलना होता है। समझ में आया। अब आप जरा बेटा बहुत ध्यान सुनना, सॉल्यूट आपके लिए क्या था, नमक के पार्टिकल, यानी
NaCl या फिर शुगर, ठीक है। सॉल्वेंट क्या था बेटा? पानी था। क्या था? पानी था। इनको जब तुमने आपस में मिलाया, पहले वो पानी था, तुमने शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल दिया, दोनों एक साथ भी डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो उसके बाद भी जो दिखेगा वो पानी ही तो दिखेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि सॉल्ट अलग दिखने लगेगा, शुगर अलग दिखने लगेगी। जब मिक्स कर दोगे उसके बावजूद भी वो क्या दिखेगा? वो दिखेगा पानी ही। तो उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस में तो भाई ऐसा नहीं होता, इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इसमें कंपोजिशन क्या होती है बेटा? इसमें कंपोजिशन तो चेंज हो जाती है। समझ में आ रही बात? और इस वजह से ये दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया बेटा? दो हिस्सों में। एक है कोलॉइड और एक क्या है? सस्पेंशन। इनके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। एक है कोलॉइड और एक क्या है? सस्पेंशन। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सॉल्यूशन मैंने बताया अभी। सॉल्यूशन क्या होता है? याद रहे, कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है तो मिक्सचर, बट होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किसका पार्ट होता है? मिक्सचर का पार्ट है, बट कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप बड़ी इज्जत के साथ उसको आंसर देना कि इट इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा? एक होमोजीनियस मिक्सचर ये है। कोई दिक्कत? देखो, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दो और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना, दो कब? या पानी में कुछ डाल दो। अब पानी में तुम्हारा मन एक चीज डालने का नहीं है, दो चीज डालने का है। जैसे मान लो पानी में नमक डाल दिया तो वन हो गया। तुम्हारा मन है चलो नमक के साथ चीनी भी डाल देते हैं, तुमने नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, कोई मसाला तो भी डाल दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये एक से ज्यादा या दो से ज्यादा चीज का घुलना किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। These substances are called components of solution। हाँ, तो मतलब अभी तो बताया सॉल्यूट में भाई क्या होगा? सॉल्यूशन में आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी सॉल्यूशन अगर बनेगा तो इन दोनों से मिलके ही तो बनेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट। क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट। ये कहलाएंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है। आप इसके नोट्स बनाते चलना साथ साथ, है ना। आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते चलना, वीडियो को रोक के लिख लेना। समझ में आया? और उसके बाद आराम से आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन देखो, ये आपका सॉल्यूट हो गया। क्या कह दिया? सॉल्यूट। और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? सॉल्वेंट। देखो, इट डिजोल्व्स इन वाटर। इसको पानी में डाला, ये क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। इट इज लेसर अमाउंट सॉल्यूट। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन अभी बताया दो टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? दो टाइप के होते हैं, या तो सॉल्यूट और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट के बारे में कहते हैं कि जनरली, शब्द पे ध्यान देना, शब्द क्या बोल रहा हूं? जनरली। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली ये स्मॉल अमाउंट में, छोटे अमाउंट में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा लार्ज अमाउंट में, ठीक है। दूसरा शब्द है जनरली, हो गया जनरली सॉलिड होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सॉलिड ही होते हैं, लिक्विड नहीं होते जल्दी, ठीक है। और छोटे होते हैं साइज में, स्मॉलर होंगे तभी तो खुलेंगे, स्मॉलर इन साइज। ये सब जनरली की बातें चल रही, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, ये लार्जर अमाउंट में होते हैं, हाँ वही बता दिया मैंने ना, ये लार्ज अमाउंट तो लिख ही दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्मॉल अमाउंट में होंगे। आगे सुनना जरा, आपको मान लिया कोई सॉल्ट है, क्या मान लिया आपने इसको? ये कोई सॉल्ट है, ठीक है। इसको आपने किसके अंदर डाला? इसको आपने पानी के अंदर डाला। पानी ने इस पूरे सॉल्ट को क्या कर लिया? डिसॉल्व कर लिया। क्या कर लिया बेटा? डिसॉल्व कर लिया। तो ये सॉल्यूशन कैसा बन गया? होमोजीनियस। कैसा बन गया बेटा? होमोजीनियस। अगर ये सॉल्ट दिख ना रहा होता, मतलब कहीं यहां पे ये सॉल्ट जो काला काला सॉल्ट है आपका, जो ये आपका ब्लैक ब्लैक सॉल्ट है, वो कहीं यहां ऐसे जम जाता, ये बेटा यहां पे ऐसे जम जाता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मान लो ऐसे जम जाता, तब ये सॉल्यूशन यूनिफॉर्म ना रहता। क्यों? क्योंकि पानी प्योर कहां दिख रहा है? पानी में सॉल्ट भी तो दिख रहा है ना। तब ये हो जाता हेट्रोजीनियस। तब ये क्या कहलाता? तब तो ये हेट्रोजीनियस हो जाता। समझ में आ रही बात?
तब ये क्या हो जाता बच्चों, तब ये हो जाता हेट्रोजीनियस। बट ऐसा अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस के बारे में। तो बहुत सिंपल है यार, होमोजीनियस वो है जो अपने अंदर घोलने वाली किसी भी चीज को प्योरली घोल ले और उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज ना हो। जो मिक्सिंग से पहले कंपोजिशन था वही मिक्सिंग के बाद का भी कंपोजिशन रहे। सो सिंपल एज दैट। समझ में आ रही बात? इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? सॉल्यूशन। कितने चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, चलो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जाहिर सी बात है, अभी बोला कि अगर पूरी तरह से घुलने के बाद भी वो दिख नहीं रहा है, तो बेटा अगर दिख नहीं रहा है तो जो घुल रहा है, यानी जो सॉल्यूट के पार्टिकल ही तो घुल रहे हैं ना, सॉल्यूट पार्टिकल जो घुल रहे हैं वो बहुत छोटे होंगे। क्या होंगे बेटा? बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत ज्यादा क्या होंगे? छोटे होंगे। कौन से पार्टिकल? सॉल्यूट के पार्टिकल जो घुल नहीं रहे, मतलब जो घुल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि आपने ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। आप देखो पार्टिकल्स हो गए, आपके देख लो ये सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पीले पीले मतलब ये कुछ अलग पार्टिकल्स होंगे। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही सॉल्यूट मैं चीनी और समझ लो कि नमक दोनों डाल दूंगा तो अलग अलग पार्टिकल भी हो सकते हैं। बट जो जानने वाली बात है ये वो कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या? 1 नैनोमीटर से भी कम। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं पता है? 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो सोचो 10 की पावर -9 मीटर से भी कम होता है। 10 की पावर -9 मीटर से भी कम मतलब कितना छोटा होगा, एकदम बारीक सा होगा। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, इतना छोटा होता है कि आप उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में क्या बेटा, इस सॉल्यूशन में से अगर तुमने ये देख रहे हो कोई लाइट की रे निकाली, ठीक है, कोई लाइट की रे निकाली तो वो इसको पास नहीं करेगी। वो लाइट की रे को यहीं पे रोक देगी, इसको पास नहीं करेगी, वो आपको विजिबल नहीं होगी। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, यहां से पास होती हुई नहीं दिखेगी। समझ में आ रही बात? आगे, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल इन नेचर। और सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? नेचर में स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। कितना? 10 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, सॉरी 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी 10 की पावर -9 मीटर से भी कम हो जाएगा। इतना छोटा कि आप आंखों से देख भी नहीं पाओगे। जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल को डालोगे तो आंखों से कहां देख पाओगे, है ना? उसे पूरा पानी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसके पास से कोई लाइट भी गुजारोगे तो लाइट जिस पास से गुजरती है वो रास्ता भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये पूरी कहानी किसकी थी? सॉल्यूशन की थी। आगे बढ़े, चलो। हाँ, चीनी नमक वगैरह का थोड़ा सा साइज ज्यादा होता है, बट होता वो भी सॉल्यूशन ही है। ठीक है, चलो जनरली की बात कर रहे थे हम लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट के हिसाब से देखो, अमाउंट के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और क्या बेटा? सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, मैं समझा देता हूं। ये बाल्टी बन गई, इनकी ये बाल्टी बन गई और इनकी ये बाल्टी बन गई। ठीक है, सब में पानी पानी कर दो जरा। यहां से बेटा पानी पानी। ये पानी पानी हो गया। ठीक है, अब सुनो बेटा जो कहानी अच्छी वाली है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये तो सॉल्वेंट बना दिया मैंने। क्या बना दिया बेटा? ये तो पानी है मतलब सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है ये? ये है सॉल्वेंट। अब इसके अंदर क्या पड़ेगा? सॉल्यूट पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूट के अमाउंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। कैसे? सुनना, जैसे कि मान लो सॉल्यूट पार्टिकल तुमने डाला, यहां से डाला, क्या डाला इसके अंदर? सॉल्यूट पार्टिकल, ये। ठीक है, बस रुक जाओ, इतना ही डाला, तुम्हारे पास इतना ही सॉल्यूट पार्टिकल है बस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात?
तो क्या समझ में आ रहा है? एक तो ये बात समझ में आ रही है कि आपने सॉल्यूट पार्टिकल डाला, इतना ही था ही आपके पास, इतना डाल दिया आपने, ठीक है। क्या इसमें और सॉल्यूट पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है भाई। अभी तो इतना पानी भरा पड़ा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसको अगर मैं पूरा ही भर दूं, बिल्कुल पड़ सकता है, क्यों नहीं पड़ सकता है? इतना पानी है, अभी आपने सॉल्यूट डाला ही कितना है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मतलब क्या है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को घोल सकते हो, मतलब और सॉल्यूट डालने की अगर संभावना बची हुई है सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, आप सॉल्यूट को उसके अंदर और घोल सकते हो, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। मतलब व्हेन यू कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द रिक्वायर्ड सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब जब आप और सॉल्यूट घोल सकते हो, मतलब सॉल्वेंट आपके पास बहुत ज्यादा है और आपने सॉल्यूट कम घोला है, ठीक है, उसमें और सॉल्यूट घुलने की अगर संभावना है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बहुत ध्यान सुनना, समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूं? अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें तुमने सॉल्वेंट लिया भरपूर मात्रा में, कुछ सॉल्यूट डाल दिए, ठीक है, और तुम्हारे पास सॉल्यूट खत्म हो गए। अगर सॉल्यूट खत्म हो गए तो इसका यह मतलब तो हुआ नहीं कि सॉल्यूट और घुलेंगे नहीं, तुम्हारे पास खत्म हो गए ना, सॉल्यूट तो घुल सकता है। तो इस कंडीशन वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। मतलब आप उसमें और सॉल्यूट घोल सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, लेकिन आपके पास बचा नहीं है तो आप नहीं घोल पाए। तो when you can dissolve more amount of solute in a solution or in a solvent, that is known as unsaturated solution। ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा, तुम्हारा पानी है, ठीक है। अब इसमें जरा देखो, अब आप देख रहे हो उसको, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझने वाले हल्का बहुत समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेटा मैं समझाऊंगा। मैं आया यहाँ किस लिए हूँ? इसीलिए तो आया हूँ कि आप लोगों की मदद हो सके, है ना बेटा? अब मेरे पास इतना अच्छा लगता नहीं मुझे कि इतना समय था नहीं कि मुझे ये बना दूं मैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया? इसमें मुझे ये देखने को मिल रहा है, इस वाले में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि इसके मुकाबले कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। इसके पास सॉल्यूट जो है, इसके पास जो सॉल्यूट है, बिग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। क्या बेटा? बिग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और आप देख रहे हो कि इतना भयंकर सॉल्यूट है, इतना ज्यादा सॉल्यूट है कि एक समय ऐसा आ चुका है कि अब ये कहां पहुंच गया है? ये अपनी पूरी सरफेस पे पहुंच गया है, पूरी सरफेस पे पहुंच गया है। मतलब इसके बाद अब आप और सॉल्यूट नहीं डाल सकते इसके अंदर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? डालोगे तो सरफेस से बाहर निकल आएगा, मतलब ही खत्म हो जाएगा। आप तो सरफेस के आपके उस बीकर के अंदर रहना है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके बाद किसी भी सॉल्यूट को घुलने की या घोलने की क्षमता ना रह जाए उसके पास, या कैपेसिटी ना रह जाए